नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपको पुनः स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने अंग्रेजों के स्थायित्व के बारे में जाना, किस प्रकार वो भारत में जड़ें अपनी गड़ाते हैं, किस प्रकार वो शासन व्यवस्था में अपनी सुदृढ़ता बनाते हैं, कौन सा युद्ध उनके लिए निर्णायक रहा तो कौन से युद्ध ने उन्हें भारत में संपूर्ण शासन की स्वतंत्रता दी। तो कौन सा ऐसे युद्ध थे जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में जाना है। आज ही इसी के तौर पर हम आगे निरंतर जो बंगाल में शासन की व्यवस्था है उनके द्वारा की जाएगी, उसी के संदर्भ में हम जानेंगे कि कौन पहला वायसराय या बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आएगा। तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरल्स के बारे में, बंगाल के गवर्नर जनरल्स या गवर्नर जनरल्स के बारे में, बंगाल के गवर्नर या गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर या गवर्नर जनरल के बारे में हम जानेंगे, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में जो सर्वप्रथम जो भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, भारत का गवर्नर जो बनेगा रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव है भारत का, बंगाल का, वही तो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 की क्रांति के 1782 के युद्ध के दौरान जो जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया, वो पहला गवर्नर बनने का काम करेगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर। फर्स्ट बंगाल का गवर्नर कौन बनेगा? रॉबर्ट क्लाइव। उसके उपरांत देखेंगे जो भारत में कौन कौन पहले हैं, या उसके बारे में पहले थोड़ा जानकारी, सटीक जानकारी ले लें कि भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन है, या पहला वायसराय कौन है, या पहला वो कौन है। तो इसी के बारे में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, फिर उसके बाद बंगाल का ये पहले ही बात चल रही है, गवर्नर जनरल वो कौन है? भारत का पहला गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर कौन हो गया? बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया? तो वो है हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होंगे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के, जो 1773 एक्ट के दौरान, 1773 के रोलिंग एक्ट के द्वारा, आर्य के द्वारा, 1773 का रोलिंग एक्ट के द्वारा। उसके उपरांत बंगाल का वायसराय, जो बंगाल का जनरल है, बंगाल गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद जो बंगाल है, एक मिनट, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल विलियम बेटिक, जो 1833 जो 1833 के एक्ट के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा? एक्ट के द्वारा बेटिक को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो भारत का पहला वायसराय है, फिर इसके उपरांत भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय तो कौन है? कैनिंग। भारत का पहला वायसराय वो कौन है?
कैनिंग के बाद जो 1757 की क्रांति के उपरांत 1858 में भारत का पहला वायसराय बनाया गया। भारत का पहला वायसराय जो क्राउन के हाथों में जब शासन व्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था चली जाती है, तो उसका उपरांत कैनिंग को भारत का वायसराय बनाया जाता है। भारत का वायसराय बनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर की बात करें तो स्वतंत्र भारत के वायसराय ऑब्वियसली आप जानते होंगे लॉर्ड माउंटबेटन या माउंट बेटन के द्वारा जो पहले स्वतंत्र भारत के वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर, स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय यानी पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो कौन है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में, स्वतंत्र भारत के प्रथम ये सारे फर्स्ट ही हैं, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में जाने गए, जनरल के रूप में जाने गए कौन? सी राजगोपालाचारी। उसके उपरांत देखेंगे जो बंगाल के गवर्नर हैं, बंगाल के बंगाल जो शासन व्यवस्था है बंगाल की, जब 1764 का बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो उसके उपरांत जो शासन व्यवस्था किसके द्वारा संभाली जाती है, तो उसमें बंगाल के शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बंगाल के गवर्नर, तो बंगाल के गवर्नर के रूप में प्रथम रॉबर्ट क्लाइव जो प्लासी के युद्ध में नेतृत्व, प्लासी के युद्ध में किसने नेतृत्व किया? प्लासी के युद्ध में नेतृत्व इसी के द्वारा प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया गया। बात करें बंगाल के गवर्नर जो के नाम है उनके, तो बंगाल के लॉर्ड क्लाइव या फिर रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के वायसराय के रूप में इन्हें बनाकर भेजा गया है, तो उसी के उपरांत इन्होंने क्या क्या किया, कारनामे क्या क्या है इनके? महाशय जी के नेतृत्व, प्लासी का युद्ध का नेतृत्व करते हैं, प्लासी का युद्ध का नेतृत्व, उसके बाद क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया।
दरअसल ये थोड़ी क्लास बोरियत सी फील होगी, लेकिन इसको पढ़ना एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा कि आधुनिक भारत में जो वारसा हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्वेश्चन इनसे बनना ही बनना है। तो आगे देखते हैं कि इसके द्वारा और कौन से काम हैं जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किए गए हैं, तो उनके देखेंगे। तो प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किया इसने, क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया, क्योंकि इसने प्लासी के युद्ध में इनके जो नवाब, बंगाल के नवाब हैं, उनको हराने का काम किया। तो उसके उपलक्ष्य में इसे प्लासी के युद्ध के दौरान गवर्नर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया, इसके द्वारा इसे गवर्नर नियुक्त किया। इसके उपलक्ष्य देखेंगे हम, जो भारत में इसके अंग्रेज शासन जन्मदाता क्लाइव था, जो भारत में एक नोट करने वाले तथ्य, जैसे कि और इसके बारे में थोड़ा जाने, भारत में अंग्रेजी शासन अंग्रेजी शासन का जन्मदाता, किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। इस क्लाइव था, जन्मदाता कौन था? क्लाइव था। क्योंकि इसके द्वारा ही शासन व्यवस्था के द्वारा जो प्रथम वायसराय के रूप में इसे बनाया गया, गवर्नर जनरल के रूप में, तो वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसी के द्वारा इसे अंग्रेजी शासन का जन्मदाता, यानी प्रथम अंग्रेजी शासन किसके द्वारा किया गया? क्लाइव के द्वारा, तो इसे ही जन्मदाता कहा गया। इसके द्वारा बंगाल में द्वैत शासन का आरंभ करने का कारण, बंगाल में द्वैत शासन, जिसमें द्वैत शासन का मतलब इसमें देखेंगे, जिसमें अंग्रेजी शक्ति जैसे कि इसमें दो भागों में बांटा गया जो द्वैत शासन है। इसमें जो कह सकती हैं किसानों से राजस्व वसूलना, सैनिक संरक्षण का अधिकार, सैनिक संरक्षण का अधिकार, और विदेशी मामलों का अधिकार, विदेशी मामलों का अधिकार। और जो नवाब की जो द्वैत शासन बंगाल को द्वैत शासन में बांटने का काम करेगा, जैसे कि जो बंगाल का नवाब होगा, नवाब के लिए क्या होगा? नवाब के लिए क्या होगा? सिर्फ शासन। उसे तो केवल सिर्फ नवाब नाम मात्र ही बनाया जाएगा, नवाब को नाम मात्र का बनाया जाएगा। लेकिन जो सारा जो काम धाम है वो किसके द्वारा है? अंग्रेजों के द्वारा। यानी किसानों से जब राजस्व वसूला जाएगा वो किसको दिया जाएगा? वो अंग्रेजों को जाएगा। किसानों को जो सैनिक संरक्षण का अधिकार है, जो सैनिक संरक्षण यानी सैनिकों को रखने का जो अधिकार है, वो भी इसके द्वारा। लेकिन जो इसको और क्या है, ये जो सैनिक हैं
जो सैनिक, जो अंग्रेजों के द्वारा सैनिक संरक्षण होगा, उसके देखरेख जो है वो किसके स्थापित, किसके द्वारा की जाएगी? नवाब के द्वारा। नवाब के द्वारा ही उसकी सैनिक संरक्षण की विधि को पूर्ण किया जाएगा। यानी जो भी उनका खाना खर्चा है, रहने सहन का, जो उसकी प्रबंध कौन करता है? वो नवाब के द्वारा। लेकिन इसको यह सिर्फ केवल शासन ही कर सकता है, केवल शासन कर सकता है। इसको कोई विशेष अधिकार नहीं है कि आप उस पर या अपनी राजधानी को इधर से उधर बदल सकते हैं, या कोई अध्यादेश जारी कर सकते, सॉरी अनुमंडन कोई जारी कर सकते हैं। तो केवल अंग्रेजी शासन व्यवस्था को ही ऐसे द्वैध शासन में तोड़कर केवल अपने लिए सारे शासन व्यवस्था अपने लिए कर ली। नवाब को केवल सिर्फ शासन मात्र ही बनाया गया। नवाब को केवल शासन मात्र ही बनाया गया। इसके बाद पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन बंगाल के गवर्नर जनरल में बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, पिंकी पिंकी, बंगाल के गवर्नर जनरल, जिसमें देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स जो 1773 से 1785 तक, 1773 से 1785 तक शासन करेगा। यानी गवर्नर जनरल के रूप में शासन करेगा 1785 में। इसके द्वारा जो गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स है 1773 में, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। इसको वॉरेन हेस्टिंग्स को, वॉरेन हेस्टिंग्स को किसके दौरान? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने एक काम किया कि इसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने को अगर आपसे पूछा है तो द्वैध शासन प्रणाली किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। इसने क्या किया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। और 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की
स्थापना की गई, स्थापना की गई, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापना की गई। अगर बात करें 1774 में हाईकोर्ट की स्थापना की गई, कहाँ पर, कलकत्ता में। अगर इसके प्रथम न्यायाधीश की बात करें, प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, यानी एक पुरुष एलिजा इम्पे जो प्रथम न्यायाधीश बने। जो एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश बने। नंद कुमार जो है, नंद कुमार को झूठे आरोप में फंसाने के लिए फांसी का करार दिया गया। जो नंद कुमार थे, मतलब जो पहले जो न्यायाधीश था, मतलब न्यायालय था, वो कहाँ पर था पहले, अगर किसी बात के लिए, अगर कोई न्याय के निर्णय के लिए कहाँ जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था। उसी के उपरांत यहाँ पर पहले बंगाल 74 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। जिसके प्रथम न्यायाधीश उच्च न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। जिसके उच्चतम न्यायाधीश पहले एलिजा इम्पे थे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।